फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो अपने स्क्रीन में दिख रहा है ऊपर, आप स्क्रीन में भी देख सकते हो। जैसे मैंने ये बना दिया है कॉन्टैक्टर, ठीक है। लेकिन आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, उस पर 13 और 14 नंबर मेंशन है, ठीक है ना। स्क्रीन में जो मैंने राउंड लगा रखा है, रेड कलर का राउंड लगा रखा है, ठीक है। उसमें 13 और 14 है, और उसके साइड में है 21 और 22 जो कि NC है, और 13 और 14 जो है NO है। जैसे कि आप जान सकते हो कि NC एलिमेंट जो स्टॉप के लिए यूज होता है, ठीक है, स्टॉप के लिए यूज होता है, ठीक है ना। स्टॉप के लिए यूज होता है, और जो होता है इसको बोलते हैं NC एलिमेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं NO एलिमेंट, जो कि स्टार्ट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसके, आप अगर NC मिलेगी आपको, देख सकते हो। बाकी मैंने वीडियो बना रखा है, इसका लिंक मैं डाल दूँगा इसमें, तो आप देख सकते हो उसको भी, ठीक है। रेड कलर का होता है NC, ठीक है। तो उसके एक कॉन्टैक्ट पे एक लिखा होगा, और दो पे जो होगा, जैसे इस पे भी लिखा हुआ है ना, एक नंबर एक A लिखा हुआ है, A2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है NC, ठीक है ना, NC होता है, ठीक है। और जो NO होता है उसके एक सिरे पे, एक कॉन्टैक्ट पे 3 नंबर लिखा होगा, और 4 नंबर पे जो है उस पर ये चार लिखा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, NO, ठीक है ना। जैसे कि आप इसमें भी दे सकते हो, ठीक है। तो अभी आप एक और दो NC हो गया, 3 और 4 जो है NO हो गया। अगर मान लो ये आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, और ये इसका जो है ये मिट गया है, तो आप कैसे पता चलोगे। ये मान लो जो NO NC लिखा हुआ है ये मिट गया है, खाली नंबर है, आपके पास नंबर, कंप्यूटर में नंबर ही लिखा हुआ है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये जो है NO है, ठीक है, और ये जो है NC है, बगैर मल्टीमीटर का। तो हम शुरुआत करते हैं आप जिससे पूरी। तो जो ये 13 और 14 नंबर लिखा हुआ है ना, और ये 21 नंबर है, और जो है 22 नंबर है, ठीक है ना। तो आप इसको भूल जाओ, जो एक है इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, और इसको भी भूल जाओ, ठीक है ना, ठीक है। इसको निकाल दो, क्या बच गया, एक और दो। तो एक और दो क्या है, NC है, यानी कि 21 22 क्या है, NC है। और अगर आप 13 और 14 में से जो है इसको एक को भूल जाओगे, ठीक है ना, तो 3 और 4 की साथ क्या है, ये आप देख सकते हो, 3 और 4 क्या है, 3 और 4 जो है NO, ठीक है ना। तो इस तरह जो है आप कॉन्टैक्टर को पता कर सकते हो कि कौन सा NO कॉन्टैक्ट है, कौन सी NC कॉन्टैक्ट है। और साइड में आप देख सकते हो A1 A2 लिखा हुआ है। A1 और A2 जो है क्वाइल होती है, ठीक है, जिस पे हम सप्लाई देते हैं, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर जो है ऑपरेट होता है। ये 220 वोल्ट का भी हो सकता है, 440 का भी होता है, 24 वोल्ट का भी होता है DC में, ठीक है। तो ये हो गया आप कॉन्टैक्टर के बारे में, इसके जो नंबर हैं, जो नंबर मेंशन होते हैं, इनके बारे में जानकारी। अब हम शुरू करते हैं ओवरलोड। ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का। अब हम शुरू करते हैं, अब हम शुरू करेंगे ओवरलोड रिले की, ठीक है ना। ओवरलोड रिले के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ओवरलोड का मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। तो उसमें क्या है, उसमें 95, ठीक है, 96 और 97 98 मेंशन है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप इसमें ओवरलोड रिले में आप कैसे इसको चेक करोगे बगैर मल्टीमीटर का, कि कौन सा NO है पॉइंट है, और कौन सा NC पॉइंट है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो 9 है ना, 99 लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको दिमाग से निकाल दो। 5 6 क्या है, अब ये 3 और 4 है ना, यहाँ पर एक 2 NC हो गया, 3 4 NO हो गया। अब 3 और 4 के बाद क्या आता है, 5 और 6, लेकिन NO के पहले क्या आता है, NC। अगर हम कोई सर्किट बनाते हैं तो पहले NC यूज़ करते हैं ना, NC एलिमेंट यूज़ करते हैं स्टॉप के लिए, ठीक है। तो अब 3 और 4 तो NO हो गया। अब 3 और 4 के बाद क्या आता है, कौन सी काउंटिंग आती है, 5 और 6, ठीक है। तो NO के पहले क्या लगाते हैं हम, NC, तो यानी कि 5 और 6 क्या हो गया, NC हो गया, ठीक है ना। अब 5 6 के बाद क्या आता है, 7 और 8, ठीक है ना, क्या आता है, 7 और 8। अब NC के बाद ही NO आता है ना, तो हम इसको क्या कहते हैं, 7 8 क्या हो गया, NO हो गया। यानी कि जो आप स्क्रीन में ओवरलोड रिले देख रहे हैं, उसको हम OLR बोल देते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो उस पर जो है 95 जो है, और 96 जो है वो NC कॉन्टैक्ट हो गया, 97 98 जो है गया हो गया है, वो है NO कॉन्टैक्ट। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे,
96 और 95, 96 क्या हो गया NC, और 97, 98 क्या हो गया NO। ठीक है, ये हो गया ओवरलोड का रिले की कॉन्टैक्ट। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया अपना, ये कहने का मतलब मेरा ये हो गया, ठीक है ना। कैसे हम इसको मेंशन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये हो गया 1 2 क्या हुआ NC हो गया, ये हो गया NO, फिर NC, फिर क्या हो गया 7 8 NO हो गया, ठीक है। ये हो गया ओवरलोड का सर्किट, ठीक है ना। अगर आपको अगर ओवरलोड रिले में ये नंबर मेंशन हो गए हैं तो आप आगे निकाल सकते हो कौन सा NC पॉइंट है, कौन सा NO पॉइंट है। अब बात आती है टाइमर की, ठीक है ना। अब बात आती है टाइमर की। टाइमर में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, फिर NC होता है, फिर NO होता है। उसमें जो है ये भी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, स्क्रीन पे मैं दिखाया हूँ, इस पर भी राउंड लगा रखा है, मैंने सर्कल बना रखा है, इस पर आप देख सकते होंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं, जैसे इसमें क्या है 2 पॉइंट है ना, 1 2, ठीक है ना, यानी कि 4 पॉइंट हैं, 13 14 21 22, इसमें आप देख सकते हो, इनमें भी 4 पॉइंट हैं, ठीक है। रिले में भी 4 पॉइंट होता है, 95 96 97 98, ठीक है ना। इसमें क्या होता है 3 ही पॉइंट होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, जो मैंने टाइमर बनाया हुआ है इसमें लिखा हुआ है 15, ठीक है ना, 15 16 और 18, ठीक है ना, 15 16 और 18, यानी कि इसमें से एक जो है यहाँ 17 होना चाहिए, 17 जो है मिसिंग है, ठीक है, यानी 3 ही सीरीज है, ठीक है। तो आप जो मैं बता रहा हूँ ये एक कॉमन है ना, ये कॉमन, फिर NC, फिर NO होता है। ये हो गया 15 नंबर हो गया कॉमन, ठीक है ना। अब 6 किस सीरीज में आता है, 6 कौन सीरीज में आ रहा है, NC में आ रहा है, ठीक है ना। ये जो है NC में आ रहा है, 5 भी NC में आ रहा है, तो यानी कि तो कॉमन है ही है, इसमें सप्लाई दोगे तो इसमें अपने आप जो है पहुंच जाएगी, क्योंकि 6 जो है NC की सीरीज में आ रही है, तो ये क्या हो गया NC हो गया, ठीक है। इसमें आपने सप्लाई दिया, इसमें आप जो है सप्लाई पहुँच जाएगी, ठीक है ना। अब जो ये बच गया 8, पीछे इसके 8 है ना, इसको भूल जाओ आप, इनको भूल जाओ, ठीक है ना। ये 8 है, तो 8 कौन सीरीज में आ रही है NO, यानी कि कॉमन, फिर NC, फिर NO। इसी तरह दूसरी साइड में देख लो, उस पर है 25, ठीक है, 26 और 28 मेंशन है, 7 की सीरीज जो है उसमें नहीं है, ठीक है ना, ये 3 ही सीरीज है। तो इसमें क्या है 5 नंबर क्या है कॉमन, जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा कॉमन, फिर NC, फिर NO, ऐसे इसी तरह ये भी है, ठीक है। 5 नंबर तो हो गया, इसको आप फिर भूल जाओगे, इसको फिर आप भूल जाओ, ठीक है ना। अब 5 नंबर क्या हो गया कॉमन, क्योंकि 5 नंबर जो है NC सीरीज में आता है, अगर आप इस पर सप्लाई देंगे तो इस पर अपने आप जो है पहुँच जाएगी। 6 किस में आ रही, कौन सीरीज में आ रही है NC सीरीज में आ रही है, ठीक है, यानी क्या हो गया है NC हो गया। और 8 कौन सीरीज में आती है NO के, तो ये क्या हो गया NO हो गया। इस तरह से मैं आप समझ सकता हूँ कि आप लोगों को कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले और टाइमर के जो कॉन्टैक्ट हैं, जो उससे नंबर मेंशन हुए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और आप कभी नहीं भूलोगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से जो है, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से जो है इसको समझ सकते हो, अपने दिमाग में बैठा सकते हो। आपने खाली कितना याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो फिर आगे भी चलते हैं, 31 32 भी चलता है, ठीक है, और 33 34 भी चलता है, ऐसे कई सीरीज हैं, ठीक है ना। तो आपने इसको भूल जाना है, आगे वाले को खाली इसी को याद रखना है, ठीक है। मान लो अगर 31 लिखा होगा तो 1 और 2 क्या हो गया NC हो गया, ठीक है। और 33 और 34 लिखा होगा तो जो है ये NO हो गया। ऐसे ऐसे आप जो है इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आप विश्वास करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया। अगले कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से और समझा सकूँ, बता सकूँ। थैंक यू।